किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब भी ऊपर वाले से मांगो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में कोई और आपको कर नहीं सकता। एक कहानी एक पिता पुत्र की है जो समुद्री रास्ते से कहीं दूसरी ओर जा रहे थे और बीच समुद्र में उनकी नाव जिस बोट पर सवार थी वो खराब हो गई। अब उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म होने के बाद जीवन खत्म होने को है, तो पिताजी ने देखा कि दूर एक टापू दिख रहा था। जैसे तैसे वहां तक पहुंचे तो एक नहीं दो टापू थे। किनारे पर उतरे और पिताजी ने कहा, देखो बेटा, अब तो जीवन समाप्त होता दिख रहा है, कुछ और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, कोई विकल्प नहीं है, यहाँ से जान बचाने के लिए एक ही काम बचा है। बेटे ने पूछा, क्या? पिताजी ने कहा, बस एक ही काम बचा है, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। एक टापू पर मैं जा रहा हूँ, दूसरे पर तुम चले जाओ, ध्यान लगाओ और प्रभु से कहो कि हमें बचाए, जो मांगना है मांग लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। पिताजी जा करके ध्यान लगाने बैठ गए। वो लड़का दूसरे टापू पर जाकर प्रार्थना करने लगा और उस लड़के ने कहा कि ये तो बड़ा वीरान सा है। ध्यान में उसने कहा कि यहाँ तो बड़ा वीरान सा है, फल खाने के लिए पेड़ भी नहीं है, भूख लग रही है। जब उसने आंखें खोली तो वहाँ पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए जिन पर फल लगे हुए थे। लड़का दौड़कर गया, जाकर के फल तोड़कर खाने लगा। फिर से ध्यान में बैठ गया और कहने लगा कि चलो फल तो खा लिए, ये जगह बहुत सुंदर है, कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ ही परिवार बसा लूं, एक झोपड़ी मिल जाए, यहीं पर मेरा परिवार बस जाए, क्या ऐसा हो सकता है? उसने ध्यान में ऐसा बोला और जब आंखें खोली तो सामने एक झोपड़ी उसे दिखाई दी। उसका घर बन चुका था और साथ ही पास में एक महिला खड़ी हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, घर भी बन गया, महिला भी आ गई, शादी भी हो गई मेरी तो। फिर से उसने ध्यान लगाया कि अब जब सब कुछ हो ही गया है तो यहाँ से बचने का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि जब सब कुछ मेरी सुनी जा रही है तो ये भी सुन ली जाएगी। तो उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और कहा कि हे प्रभु, बस एक नाव का इंतजाम करवा दो ताकि मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल सकूं। और जब उसने आंखें खोली तो सामने की तरफ किनारे पर उसे एक अच्छी सी सुंदर सी नाव दिखाई दी जो जाने के लिए तैयार थी। लड़का उस स्त्री को साथ में लेकर के दौड़ा और जा कर के नाव में चढ़ गया कि बस निकलना है। तभी आकाशवाणी हुई और आवाज आई कि बेटा, अकेले अकेले जा रहे हो, अपने पापा को साथ नहीं ले जाओगे? उस लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी को कर्मों का फल मिल रहा है, हम उनके चक्कर में यहाँ आ गए। मेरे पिताजी ने अगर अच्छे कर्म करे होते तो अभी उनकी भी सुन ली होती। आप उनको देखो, चुपचाप वैसे के वैसे ही बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरफ हमारे यहाँ देखो, सब कुछ बदल गया है, पेड़ आ गए, फल आ गए, झोपड़ी बन गई, मेरे लिए तो स्त्री भी आ गई, शादी भी हो गई, मेरी तो सब आपने सुन ली, मेरे पिताजी की तो सुन ही नहीं रहे हूँ, उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है, मिलने दो, हम यहाँ से निकलेंगे, उन्हें भुगतने दो। आकाशवाणी फिर से हुई कि बेटा, तुम जानना नहीं चाहते कि वो मांग क्या रहे हैं? उस लड़के ने कहा, बताऊं क्या मांग कर रहे हैं जो मिल नहीं रहा है उन्हें? ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने? आकाशवाणी फिर से हुई और आवाज आई कि तुम्हारे पिता बस एक ही चीज मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी मांग रहा है उसे मिलता चला जाए, मेरे बेटे की हर प्रार्थना स्वीकार करना। लड़के की आंख में आंसू आ गए, उसे अपनी गलती रियलाइज हुई, लेकिन हम में से कईयों को गलती रियलाइज होती ही नहीं है। हमें अपने माता पिता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता की वजह से जो आप ये संसार देख रहे हो ये कभी देख ही नहीं पाते। अपने माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।